हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक मालूम हुआ है कि 39 लाख जो ईवीएम मशीन जो बनाई गई है, जो बेंगलोर और हैदराबाद की कंपनी बनाती है, 39 लाख मशीन जो है बन के जो है वो रेडी थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन ऑफिसर का ये बड़ा ऐलान है कि उसने सिर्फ 20 लाख ही जो है ईवीएम मशीन उन्होंने लिया है। तो ये 19 लाख ईवीएम मशीन कहाँ गए हैं? हाल ही में एक रिपोर्ट में हमने देखा है टेलीविज़न पे, रेडियो पे या सोशल मीडिया में कि ये 19 लाख मशीन में बीजेपी की गाड़ी में वो ईवीएम मशीन पाई जा रही है। इसीलिए बीजेपी के नेता, बीजेपी के जो बड़े बड़े जो है लीडरान है, उसका ये दावा हो रहा है कि 2 मई को हम लोग जीतने वाले हैं बंगाल में। लेकिन मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि ये बंगाल की धरती है। जब मैं मर जाऊँ तो मेरी अलग पहचान लिख देना, जब मैं मर जाऊँ तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है ये नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एमडी वकील, वेस्ट बंगाल जनरल सेक्रेटरी इन ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जब हिंदुस्तान में चुनाव होते हैं तो हम लोग बात करती है डेमोक्रेसी की, इक्वालिटी की, जस्टिस की, राइट्स की, सेकुलरिज़म की, फ्रैटर्निटी की। लेकिन हकीकत में स्टेट में हिंदुस्तान के वेस्ट बंगाल ही क्यों मुद्दा बना हुआ है? वेस्ट बंगाल के लोग, यहाँ की जनता जो है क्यों जो है वो सुर्खियों में है? उसकी एक ही वजह है। वजह ये है कि बीजेपी की जो जालिम हुकूमत है उससे किस तरह हम लोग को छुटकारा मिल सके। मोहन राय की धरती है ये, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की धरती है ये, रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है ये, बीबीडी बाग विजय बादल दिनेश की धरती है ये बंगाल की धरती, ये इंसानियत की धरती है। और ये 2 मई को ये पता चल जाएगा जो बंगाल की जनता है वो बीजेपी को बहुत ही मेजॉरिटी जो है सीट से वो हराएगी और यहाँ की इंसानियत को ये ज़िंदा करेगी। दूसरी बात ये है कि जो हम लोग देख रहे हैं कि जो वेस्ट बंगाल में जो मेजॉरिटी अलग अलग जो है वो पड़ाव में चुनाव 8 चरण में चुनाव किया गया है। हाल ही में साउथ में तमिलनाडु में 235 सीट है, लेकिन उनका एक ही जो है चरण में चुनाव हो गया। वेस्ट बंगाल में 8 चरण का चुनाव क्यों किया गया है? इसका एक ही वजह है कि जो बीजेपी की ये जो गवर्नमेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपना गुलाम बना के, ऐसे तो उन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट को गुलाम बना लिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूरी तरीके से गुलाम बना के बंगाल में 8 चरण में इसलिए चुनाव किया गया है कि वो अपनी जो है धांधलागिरी और गुंडागर्दी से जो है इलेक्शन कमीशन जो है यहाँ की गवर्नमेंट को या होने वाली जो पार्टी है टीएमसी गवर्नमेंट को हरा पाएँ। लेकिन ये टीएमसी गवर्नमेंट है, वाहिद गवर्नमेंट है जो ना सिर्फ अपने आवाम के लिए बल्कि यहाँ के हर धर्म, हर जाति के लिए काम करती है। हिंदू के लिए काम करती है, मुसलमान के लिए काम करती है, सिख के लिए काम करती है, ईसाई के लिए काम करती है। 1947 के जब हम लोग को याद आता है, जब हम लोग 26 जनवरी की बात करते हैं, जब हम लोग 15 अगस्त की जब बात करते हैं तो देशभक्ति की बात करते हैं, देशभक्ति का गीत गाने लगते हैं। कहा जाता है ये कि जो हमारा जो 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ, आज़ादी का एक ही मकसद था, किस तरह हम लोग जो है ब्रिटिश की ग़ुलामी से हम लोग आज़ादी हासिल करें। लेकिन हम लोग जब याद करते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को तो हमारे दिल में और मन में ये गीत होता है कि दिल दिया है जान दिया है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान दिया है वतन तेरे लिए, मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू। लेकिन हकीकत में ये है कि हम लोग जब चुनाव के वक्त में जब आते हैं तो जितने भी नेता है, चाहे किसी भी पार्टी के हो, वो सिर्फ अपना वोट की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात नहीं करते हैं, हिंदुस्तानी की बात नहीं करते, कौमियत की बात नहीं करते, नेशनलिटी की बात नहीं करते। हिंदुस्तानी की बात करनी पड़ेगी। हम हिंदुस्तानी, ये फ़ख्र है, हम हिंदुस्तानी, ये हमारा फ़ख्र है। लेकिन हिंदुस्तान एक जमहूरियत जो है, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत जो है वो आवाम है। जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत जो है वो आवाम है। हम अगर आवाम को नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारी जमहूरियत की जो खुसूसियत है, जो मकबूलियत है, वो ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा ये हम लोग को ये एहसास करना चाहिए, सोचना चाहिए, ये गौर करना चाहिए कि जमहूरियत को अगर हम बचा लेंगे तभी हिंदुस्तान बच पाएगा। सेफ डेमोक्रेसी सेव इंडिया, सेफ डेमोक्रेसी सेव इंडिया। हम लोग जब देख रहे हैं कि जब हम लोग बात कर रहे हैं 1947 की, जब हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था, तो हम लोगों ने जो उस ज़माने में जो ब्रिटिश इंडिया थी उसके हिंदुस्तानी लोग जितने हिंदुस्तानी थे सब गुलाम थे। ना उनके पास में पढ़ने का कोई अच्छा जो है साधन था, न रहने का साधन था, न ज़िंदगी गुजारने का साधन था। लेकिन हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हम सब मिलकर हिंदुस्तान को आज़ाद किया। लेकिन आज़ाद कराने का एक ही मकसद था कि ये सिर्फ हिंदू का देश नहीं होगा,
ये मुसलमान का देश नहीं होगा, ये सिख का देश नहीं होगा, ये ईसाई का देश नहीं होगा, बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों का देश होगा। बल्कि ये कह लीजिए कि एक इंसानियत का देश होगा। हिंदुस्तान एक इंसानियत का देश होगा। हिंदुस्तान एक इंसानियत का देश होगा। इसी मकसद के तहत, इसी विज़न के तहत हम लोगों ने आज़ादी हासिल की। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं इस 2021 में जो वेस्ट बंगाल में असेंबली चुनाव हो रहा है, कहीं ना कहीं इस चुनाव में जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो आरएसएस की तंजीम है, जो हिंदू राष्ट्र की तंजीम है, बीजेपी का एक ही मुद्दा रह गया है कि हिंदुस्तान को किस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। लेकिन हम ये तमाम वेस्ट बंगाल की जनता, हम लोग अपना वोट दे रहे हैं। जितने हमारे देखने वाले हैं, जितने हिंदुस्तान के जो सच्चे जो है हिंदुस्तानी है, मैं उन तमाम लोगों को मुखातिब हुए कह रहा हूँ कि आपका एक वोट आपके बच्चों को पढ़ाई दे सकता है। आपका एक वोट आपको अच्छा रोज़गार दे सकता है। आपका एक वोट आपके लिए एक बेहतर मुस्तकबिल को चुन सकता है। लिहाजा मैं जितने भी, चूँकि कई चरण, तकरीबन 5 चरण क्रॉस कर गए और भी कुछ चरण बाकी हैं, 29 तारीख को वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में वोट होने जा रहा है। मैं जितने हमारे कोलकाता डिस्ट्रिक्ट के वोटर हैं, मैं इनको मुखातिब कर रहा हूँ, उनको ये पैगाम दे रहा हूँ कि आप अपना वोट अपने बच्चों के लिए दें। हमारे घर में, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो 8 साल के हैं, 9 साल के हैं, 10 साल के हैं। उनका मुस्तकबिल, उनका भविष्य आपको चुनना पड़ेगा। आपको वोट देकर उनका भविष्य चुनना पड़ेगा। आपका वोट देकर उनकी बेहतर ज़िंदगी की कामना करनी पड़ेगी। आपको वोट देके वेस्ट बंगाल को बचाना पड़ेगा। आपको वोट देके हिंदुस्तान को बचाना पड़ेगा। जब हिंदुस्तान बचेगा तब हिंदू भी हम लोग बच जाएंगे, सिख भी बच जाएंगे, ईसाई भी बच जाएंगे, हर धर्म, हर जाति के लोग बच जाएंगे। लिहाजा मैं आप तमाम लोगों को ये पैगाम दे रहा हूँ कि आने वाले 29 तारीख को वेस्ट बंगाल की राजधानी में भारी जो है बहुमत देकर अपना वोट दे और बीजेपी के जो पार्टीज़ के जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनको ज़बरदस्त हराए। और 2 मई को हर तरफ जो है वो इस बात का सबूत कर दे कि बीजेपी को अगर कोई हरा सकती है तो वो बंगाल की धरती हरा सकती है। ये बंगाल की धरती है। व्हाट इंडिया थिंक टुमारो, बंगाल थिंक टुडे। व्हाट इंडिया थिंक टुमारो, बंगाल थिंक टुडे। चाहे ये आज़ादी से पहले की बात हो या आज़ादी के बाद की बात हो, हिंदुस्तान बाद में सोचता है। सबसे पहले जो है वो बंगाल आज सोचता है कि वो अपना मुस्तकबिल उसको कैसे तय करना है, कैसे जो है अपने हिंदुस्तान को बचाना है, कैसे सेकुलरिज्म को बचाना है, कैसे डेमोक्रेसी को बचाना है, कैसे हम लोग को फंडामेंटल राइट्स मिले। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 to 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 12 से लेकर 35 तक हम हिंदुस्तानियों को फंडामेंटल राइट्स दिया गया है ताकि हम लोग राइट टू इक्वलिटी को हम लोग हासिल कर सके, राइट टू फ्रीडम को हासिल कर सके, राइट टू एसोसिएशन को हासिल कर सकते, राइट टू लाइफ को हासिल कर सके। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम तमाम हिंदुस्तानी को ये अधिकार दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 क्लॉज ए, राइट टू सिटीज़न दिया गया। हम तमाम हिंदुस्तानी को ये राइट्स दिया गया है कि अपनी मर्ज़ी से हम वोट दे सकते हैं, अपना कैंडिडेट चुन सकते हैं, अपनी जो है सोसाइटी के लिए, अपने घर के लिए, अपने मुल्क के लिए वेलफेयर वर्क कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19(1) क्लॉज 2 में दिया गया है कि राइट ऑफ द स्टेट है, स्टेट को भी राइट है कि अगर कोई तरह का सिक्योरिटी का कोई मामला आ जा रहा है तो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन फंडामेंटल राइट्स में या राइट्स पे लगाकर अपने जो है हिंदुस्तानी को बचाए, अपने देश को बचाएं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 14A में कहा गया है कि किस तरह से हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रख के हम, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हिंदुस्तान में, ये देखा जा रहा है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है सबको अपना गुलाम बना ली है और पूरा देश को बर्बाद कर रही है। कभी वो ट्रेन बेचने लग रही है, कभी वो बैंक को बेच रही है, सबको प्राइवेट कर रही है, LIC को प्राइवेट कर रही है। हमारा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन काम ही नहीं करेंगे, ये देखा जा रहा है कि जब 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार आई तो उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपया अकाउंट में आ रहे हैं, झूठ है ये। 2 लाख जो है नौकरी हर साल मिल रही है, झूठ है ये। जितने भी, चाहे वो नौकरी का मामला हो, स्टूडेंट का एडुकेशन का मामला हो, या और भी जो हेल्थ के लिए बेहतर इंतज़ाम करेंगे, झूठ बात है ये। एडुकेशन के लिए बेहतर इंतजाम करने वाली है, झूठ बात है ये। अभी उन्होंने कहा है कि हम वेस्ट बंगाल को सोनार बंगला बना देंगे, ये भी झूठ बात है, क्योंकि बीजेपी जो झूठ की सरकार है, कभी भी उन्होंने जो सच का साथ नहीं दिया है। हम लोग ये देख रहे हैं कि हकीकत में यहाँ पे कोई पार्टी और बीजेपी वर्सेस कोई दूसरी पार्टी के जमे लड़ाई नहीं हो रही है। ये हकीकत में जंग है बीजेपी वर्सेस गरीब। हकीकत में ये लड़ाई है बीजेपी वर्सेस गरीब। ये देखा जा रहा है कि सेकंड फेज़ जो है वो कोविड-19 का ये लहर स्टार्ट हो गया है।
लेकिन हम लोग देखें कि लास्ट कोविड-19 में इतने बुरे हालात हिंदुस्तान में रहे, गरीब लोगों की बहुत बुरी हाल हो गई, लोग अपने आप को बचा नहीं पाए, उनकी नौकरियां चली गई, खाने का इंतज़ाम नहीं था, लोग जो है 100 किलोमीटर तक पैदल चले। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हकीकत में बीजेपी वर्सेस ये गरीब की ही लड़ाई है। गरीब का कोई नहीं है, ना उसके लिए एजुकेशन के लिए साधन है, ना उसके लिए हेल्थ का साधन है, ना उसके लिए अच्छा जो है लाइवलीहुड का साधन है, ना एक वेलफेयर सोसाइटी का साधन है। कोई भी गरीब के लिए खड़ा नहीं है। मैं जितने हमारे देखने वाले, जितने हमारे वेस्ट बंगाल के वोटर है या कोलकाता डिस्ट्रिक्ट के वोटर हैं, उन तमाम लोगों को मैं हाथ जोड़ के ये मैं आग्रह करना चाह रहा हूँ, ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना सही वोट का इस्तेमाल करके बंगाल को बीजेपी जालिम हुकूमत से बचाएं। जब आप बंगाल को बचा लेंगे तभी हमारा जो है बंगाल बचेगा, हमारा हिंदुस्तान बचेगा। जितने हमारे देखने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान में 80% आबादी जो है वो गरीब की आबादी है, लेबर की आबादी है, वर्कर की आबादी है। किसान लोग जो है दिल्ली की सरहद पे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं कि ये जो एंटी फॉर्म बिल पास हुआ उसको किसी तरह से मनसूख किया जाए, लेकिन ये बीजेपी की सरकार किसी भी तरह उसको हटाना नहीं चाह रही है। मैं जितने हमारे देखने वाले हैं, ये हमारी गरीब जनता है और ये मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को मैं मुखातिब होकर ये पैगाम दे रहा हूँ कि हम तमाम गरीब लोग को एकजुट होना पड़ेगा। जब तक एकजुट नहीं होंगे हम लोग एक अच्छी वेलफेयर स्टेट नहीं बना सकते हैं। इक्वलिटी जब हम लोग एकजुट हो जाएंगे तभी हम लोग इक्वलिटी हासिल करेंगे। जब हम लोग एक साथ मिलेंगे तभी हम लोग लिबर्टी हासिल करेंगे। जब एक साथ जुड़ेंगे तभी हम लोग जस्टिस हासिल करेंगे। मैं जितने हमारे देखने वाले हैं उनको मैं ये कामना दे रहा हूँ कि आप लोग अपना वोट सुबह सवेरे उठ के दें। ख़ास करके कोलकाता डिस्ट्रिक्ट के तमाम आवाम को, तमाम वोटर को मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अपना वोट डालें। वोट डाल के जालिम बीजेपी की हुकूमत को हराए और हिंदुस्तान को जो बचाए। सेव कॉन्स्टिट्यूशन सेव इंडिया, सेव कॉन्स्टिट्यूशन सेव इंडिया। लड़ते रहे जो वतन की आनो बान के लिए, लड़ते रहे जो वतन की आनो बान के लिए, जो दे गए हैं जान हिंदुस्तान के लिए, जो दे गए हैं जान हिंदुस्तान के लिए। ये तमाम ये पैगाम उनके नाम करता हूँ और भारत के तमाम फ्रंट कोविड-19 फाइटर को सलाम करता हूँ। भारत के तमाम कोविड-19 फ्रंट फाइटर को सलाम करता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।